Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 11, Block 3, MPCE 046. Uh, so आज हम बात करेंगे flow and engagement. Are they same? सो ये दोनों में डिफरेंस है, थिन लाइन का डिफरेंस है. आप ये बोल सकते हैं कि एंगेजमेंट जो है फ्लो का एलिमेंट है एक, सब सब पार्ट्स आप कह सकते हैं. सो इसमें इन्होंने बोला है कि जो फ्लो है वो एंगेजमेंट का जो क्लाइमैक्स एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो जब आपका पूरा काम हो गया होता है और उसके बाद जो अचीवमेंट की फीलिंग आती है, फ्लो वो चीज़ है. सो फ्लो इज कॉम्प्लेक्स क्लाइमैक्स एक्सपीरियंस ऑफ एंगेजमेंट. एंगेजमेंट एक जो है ये भी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट ही माना गया है जब आप किसी चीज़ में बिजी होते हो, अपने वर्क पे पूरे फुल्ली एंगेज होते हो, और ये आपका विगर, डेडिकेशन, एब्जॉर्प्शन ये सब बताता है एंगेजमेंट. और ये आपका इंटरनल मोटिवेशन कितना है वो भी रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन ये ये परसिस्टेंट भी है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही वर्क पे जाते हो, रोज़ वही काम करते हो, तो यानी यू आर एंगेज इन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो ये परसिस्टेंट है, कॉग्निटिव अफेक्टिव स्टेट है. एज कम्पेयर टू अगर फ्लो की बात करें तो ये स्पेसिफिक ट्रांजिएंट पीक एक्सपीरियंस है. मतलब ये हमेशा नहीं रहता. ओवरऑल जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एंगेज्ड है अपनी स्टडीज़ में, लेकिन जब आपने कुछ एकम्प्लिश कर लिया, सपोज आपने कुछ टारगेट रखा था और आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया, तो वो जो अंदर की फुलफिलमेंट की, वो हैप्पीनेस की फीलिंग आ गई है आपके अंदर, और आप उसमें टोटली इमर्ज्ड हैं, तो वो आपका फ्लो वाला एक्सपीरियंस होगा. सो फ्लो जो है वो स्पेसिफिक होता है, हमेशा नहीं रहता है, वो एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आता है, ट्रांजिएंट होता है एंड पीक एक्सपीरियंस होता है ये, इसलिए मैक्सिमम संतुष्टि वाला. जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी. जो फ्लो है स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है कंसेप्ट एज कम्पेयर टू एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, और बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि टाइम बाउंड, ट्रांजिएंट, पीक एक्सपीरियंस, इस तरह के हमने टर्म ऊपर यूज़ किए थे. एंड एज कम्पेयर टू अ मोर कंसिस्टेंट एंगेजमेंट, ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल स्टेट होता है कि आप बहुत टाइम तक कई दिनों तक एंगेज होते हैं, लाइक दैट. फिर इसमें इन्होंने और भी टर्म्स यूज़ किए हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन डायमेंशन ऑफ एंगेजमेंट फ्लो से काफ़ी क्लोज़र है. मतलब जब आप एंगेज हैं किसी काम में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं कभी कभी. वैसे तो आपको जब आप कुछ काम कर रहे हैं आप अटेंटिव होते हो आपके आसपास क्या चल रहा है, लेकिन काम करते करते एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे थे, एंड आपको फिर बाद में रियलाइज़ होता अरे उस वक्त तो मुझे ध्यान ही नहीं था कोई क्या बोल रहा था, मैं तो बस अपने काम में लगी हुई थी. दैट वाज द फ्लो इवेंट. सो ये शॉर्ट होता है फ्लो इवेंट, एंड एंगेजमेंट लॉन्ग इवेंट है. सो एंगेजमेंट जो है जनरली इसको हम वर्क कॉन्टेस्ट में कहते हैं, इंडिकेट्स वंस आइडेंटिफिकेशन विद वंस वर्क. और जो फ्लो है ये किसी भी एक्टिविटी में हो सकता है, सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है. नाउ फ्लो एंड इंडिजिनस पर्सपेक्टिव, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे क्या जो होली बुक्स है, सेक्रेड बुक्स है, क्या उसमें भी कुछ ऐसा दिया हुआ है. सो इस इन्होंने बोला कि हिंदू हिंदू फिलॉसफी जो है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो को कर्म योग कहा गया है. भगवत गीता में भी, हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट है ये भगवत गीता, भगवत गीता में भी इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि जब आप जर्नी को एंजॉय करते हो, वर्क की जर्नी को एंजॉय करते हो, और उसके गोल पे फोकस नहीं होता, मतलब आपको गोल से कोई लेना देना नहीं है, आपको फल से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ जर्नी को आप एंजॉय कर रहे हो, तो वो इनर सेटिस्फैक्शन एंड पीस की फीलिंग होती है. एक ये भी है सेइंग जो बहुत पॉपुलर है, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन ना कर्म फल हेतु भूमाते, है ना. ये इसमें इनका मीनिंग क्या है, इन्वेस्ट योर एनर्जीज इन डूइंग योर ड्यूटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. अपनी ड्यूटी करने में 100% इन्वेस्ट करो, आप पूरी तरह से लग जाओ अपनी ड्यूटी पूरी करने में. बट डू नॉट कंसर्न योर सेल्फ विद द रिजल्ट, बट रिजल्ट के बारे में मत सोचो. लेट द मोटिव ऑफ एक्शन बी द एक्शन,
जो आपका मोटिव है एक्शन करने का वही आपका एक्शन है, एंड नॉट द होप ऑफ रिवार्ड। और रिवार्ड क्या होगा उससे कोई आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। सो श्री कृष्णा ने इसको एक्सप्लेन भी किया है, बाय गेटिंग रिड ऑफ द अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ द वर्क वन कैन अटेन एक्सीलेंस इन द वर्क वी डू। सो अगर आपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा और आप वर्क कर रहे हो, सो आप एक एक्सीलेंट लेवल पे वर्क कर सकते हो। और एक्सीलेंस इन वर्क को हम योगा कहते हैं, कि कर्म योग जिसे कहते हैं, आप अपने कर्म पे फोकस कर रहे हो। बट साइकोलॉजी ये भी बोलती है कि विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट, और श्री कृष्णा ने ये भी क्लैरिफाई किया है इसमें, कि अगर हमारे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा तो अपना जो स्पिरिट है वर्क का या क्वालिटी ऑफ वर्क है वो डीपन नहीं होती है। और इससे कॉन्ट्रेरी टू दिस क्या है, अ, हम ज़्यादा स्किलफुल तब हो जाते हैं जब हमें पता है कि कुछ रिवार्ड मिलने वाला है ना। जब आपको ये पता हो कि भाई मैं मेहनत करूँगी तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो आप मेहनत करोगे। अगर आपको बोला जाए कि कुछ उसके बारे में मत सोचो, बस कर्म करो, तो आपको अंधकार में काम करना पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या है। सो दैट इज़ हाउ वी थिंक। बट कृष्णा का कहना है कि आप अगर अपने क्वालिटी ऑफ वर्क पे काम करते हो तो फल तो अच्छा आना ही है, मतलब उसके बारे में सोचने की भी क्या ज़रूरत है कि फल का क्या होगा। लेकिन जब आप क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं करोगे तब तो फिर आपके दिमाग में यही आएगा ना कि इतने में मिल जाएगा क्या, लालच, ग्रीड। सो यही कहने का मतलब है। सो नाउ जो ये अगेन इनका नाम बड़ा मुश्किल है, चिक सेंट मी हाई। चिक्स एंड मी हाई ने हमें ये इसी से रिलेटेड, जो हमारी ये गीता में लिखा हुआ है उसी से ही रिलेटेड इन्होंने ये चीज़ बोला है कि जब आप मोमेंट टू मोमेंट एक्टिविटी को एंजॉय करते हो विदाउट एमिंग एट द एंड गोल, तो आपको पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन की फीलिंग आती है, जो लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा था। सो इन्होंने भी अपनी स्टडीज़ से यही फाइंड आउट किया, और लॉर्ड कृष्णा ने भी हमें यही बताया था कि अपने डिज़ायर और रिवार्ड से डिटैच हो जाओ और फ्रूट्स की इच्छा मत करो और मेहनत करो, काम पे फोकस करो। नाउ बेनिफिट्स ऑफ फ्लो। फ्लोज का बेनिफिट क्या है ये जल्दी से ख़त्म करते हैं, टॉपिक बड़ा इजी सा है। देखिए इंटरनली रिवार्डिंग है, एक्सपीरियंस है ये, है ना। ब्रॉड एंड पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी होते हैं इसके। टू डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस जो हमने फ्लो के देखे हैं वो ये है कि आपको आप एंजॉय करते हो और एक प्लेजरेबल एब्जॉर्प्शन होता है आपका। और प्लेजरेबल एब्जॉर्प्शन जो है वो एसोसिएटेड है एनहांस्ड इंटरेस्ट इन टास्क। आप हमेशा अपने टास्क पे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अगर आप एंजॉय करोगे कुछ भी टास्क करने में। इससे क्या होगा, आपका मूड पॉजिटिव रहता है, एक्स्ट्रा रोल का वर्क बिहेवियर भी आपका अच्छा हो जाता है इससे, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्पॉन्टेनिटी हो जाती है, ओवरऑल फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलबींग भी देखने के लिए मिलती है इसमें। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्लो, क्रिएटिव फील्ड की बात करें जैसे कि जर्नलिज्म के बारे में उन्होंने बताया, इसके ऊपर स्टडी की गई थी। सो फ्लो जो है वो आपके वर्क को इन्फ्लुएंस करता है, आप जिस तरह से वर्क को एंजॉय करोगे उसको इन्फ्लुएंस करता है फ्लो। एंड प्रोफेशनल एफिकेसी भी जर्नलिज्म में बढ़ी हुई दिखाई दी है स्टडी में। आगे इन्होंने बताया कि फ्लो जो है रेलिवेंट आउटकम्स भी इसके वर्क प्लेस में भी दिखे हैं, जैसे कि जो भी पूरा एंगेज होके काम करता है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है ना। उसका बिहेवियर भी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर देखा गया है, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जिम्मेदारी लेके काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह का देखा गया है जो फ्लो को फॉलो करता है। ये बहुत सारे जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होते हैं, जैसे कि लीडरशिप, फ्रीडम, ऑटोनॉमी, ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स, ये सारी चीज़ें प्रमोट होती हैं जब आप फ्लो के साथ काम करते हैं। और अगर ये वाली चीज़ें हैं तो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क फर्दर एनहांस हो जाता है। सो ये जो फ्लो है ये मॉडिफाइबल वेरिएबल है, जो अगर किसी में जॉब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एनहांस करने में फ्लो का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब भी मैं फ्लो का वर्ड का नाम ले रही हूँ इसका मतलब ये है कि फुल्ली एनग्रॉस होके काम करना। सो पॉजिटिव वर्क आउटकम तो आना ही आना है जब आप एनग्रॉस होके काम करोगे, है ना। और आपका पोटेंशियल स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा वर्क प्लेस पे, आपका वेलबींग प्रमोट होगा।
सो ऐसी एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बच्चे का फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छा हो जाता है जब वो एनग्रॉस होकर पढ़ाई करता है। जो फ्लो एक्सपीरियंस है ये इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस में भी देखा गया है कि ये स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट स्टडीज़ एंड एकेडमिक वर्क में इन जनरल एनहांस करता है। इन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी है अपने फ्लो एक्सपीरियंस को ट्रिगर करने के लिए। सो इन्होंने बोला है कि जब आप चैलेंजिंग सिचुएशन में चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप डिफरेंट अप्रोच फॉलो करें उस चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते टाइम। आप सेम वही अप्रोच ना फॉलो करें जो अब तक आप करते आए हैं किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को। अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा खींचें और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें उस प्रॉब्लम के बारे में। अनकन्वेंशनल एंगल से देखने की कोशिश करें, जैसे हमेशा से देख रहे थे वैसे ना देखें, दूसरे एंगल से देखें। एंड उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें जो आज तक आपने नहीं किया, एक्सप्लोर करें जो आज तक आपने नहीं किया, प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू एनवायरनमेंट में, और अपने पर्सनल मिशन को स्टेट करें। आपकी कॉम्पिटेंसेस के बारे में लिखें, आपके पर्सनल गोल के बारे में लिखें, खुद से पूछें व्हाट डू आई वांट टू अचीव, ऐसे करके। सो इससे आपका जो फ्लो का एक्सपीरियंस है ना वो ट्रिगर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ फ्लो, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। सो इसमें फ्लो को असेस भी कर सकते हैं हम। सो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इन्होंने बताया कि फ़्लो एक्सपीरियंस को असेस करते हैं बहुत सारे मेथड्स से, एंड उनमें से कुछ हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एंड इन दोनों का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू टेक्निक भी है जो बहुत पॉपुलर है, जिससे हम क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ फ्लो चेक कर सकते हैं। और जो हम मेथड लगाते हैं वो एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी भी यूज़ करते हैं इसमें। एक सर्वे मेथड है जो बहुत कॉमन मेथड है फ्लो को क्वांटिटेटिवली चेक करने के लिए। तो अभी कितने हो गए, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, इंटरव्यू का हो गया, फिर सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी हो गई, देन सर्वे मेथड हो गया। 5 बता दिए इन्होंने। अब हम कुछ टेस्ट की बात करेंगे जो टेस्ट हम जनरली परफॉर्म करते हैं इसको चेक करने के लिए। सो इन्होंने बताया कि 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं फ्लो को चेक करने के लिए। पहला है फ्लो स्टेट स्केल वर्जन 2, एंड दूसरा है वुल्फ, मतलब कि वर्क रिलेटेड फ्लो स्केल। ये 2 स्केल्स हैं जिससे हम फ्लो को मेजर कर सकते हैं। जो ये सेकंड वाला ये है ना फ्लो स्टेट स्केल 2, ये ची सेंट मीहा जो है इनके 9 डायमेंशनल मॉडल ऑफ फ्लो से ही निकाला गया है, उसी से ड्राइव किया गया है। इसमें 36 आइटम्स होते हैं और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी भी इसमें देखी गई है इस टेस्ट में, मतलब ये रिलायबल टेस्ट है। वोल्फ जो है ज़्यादा एप्लीकेबल है वर्क कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो फ्लो स्टेट स्केल तो दूसरा है, एंड ये जो वर्क वुल्फ वाला है जिसमें वर्क रिलेटेड फ्लो स्केल है, ये वर्क कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने अभी तक फ्लो के बारे में जो भी हमने पढ़ा उसकी समरी दी है लास्ट पैराग्राफ में। जिसके पास टाइम ना हो वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ के भी जा सकता है। ये आप मार्क कर सकते हैं कि ये लास्ट टाइम पे अगर आपको रिवाइज करना है तो ये पढ़ के चले जाना। सो इन्होंने बताया कि फ्लो जो है वो इंटरनली रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होता है जब इंडिविजुअल कम्प्लीटली किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होता है और अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ के बारे में भूल जाता है, टाइम के बारे में भूल जाता है, और अपने बैकग्राउंड में होने वाली किसी भी एक्टिविटी के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता, तब ये फ्लो का स्टेट होता है। और जो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं जैसे राइटिंग अ नॉवल, डांसिंग और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना और दूसरी एक्टिविटीज़ जिसमें भी आप स्किलफुल हो, उसमें आप जब इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें आप फ्लो को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये मल्टी डायमेंशंस होते हैं इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्लो की है उसमें क्या क्या आता है, डीप इन्वॉल्वमेंट आता है एट अ मोमेंट, चैलेंज होता है और स्किल बैलेंस का काम होता है इसमें, एंड ऑटोटेलिक होता है नेचर में, मतलब खुद सेल्फ रिवार्डिंग होता है ये। और रिवार्डिंग तो होता है, साथ में फीलिंग ऑफ ब्लिस भी फील होता है, एंड ये एक्सपीरियंस बार बार होने की इच्छा होती है इंसान के अंदर। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट फ्लो टॉपिक जो हमने सेकंड पार्ट में वीडियो के ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आप माइंडफुलनेस के बारे में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।